नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कमलप्रीत आप सबका स्वागत करता हूं सीजीसी झंझेड़ी के लाइव वेबिनार में। फ्रेंड्स, आज का वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज जस्ट अस इंस्पिरेशन ऑफ द यूथ। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। ही बिलोंग्स टू पंजाब बट ही वेंट टू मुंबई। मुंबई में जाके उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार रियलिटी शोज को जीता है। यस, we are talking about our favorite roadie and I am sure that your favorite contestant ever, Mr. Prince Narula. So, hello, Prince. Welcome to CGC Jhanjedi live webinar. It's Thank good you to so meet much. you. Finally, we are meeting after a long time. So, Yes, welcome, yes. welcome to the CGC Jhanjedi live webinar. Thank you so much. Thank you, Prince, Kamala. And आपने माय प्लेजर सर। सर, आप पंजाब से हैं। पंजाब से मुंबई तक का आपने सफर किया और वहां पे जाके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार रियलिटी शोज को आपने जीता। हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। प्रिंस की जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई? यार मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना। और मेरे डैड बिजनेस करते हैं। लांड्रा के बिल्कुल सामने एक विलेज पड़ता है, सोहाना, है ना। मेरा विलेज सोहाना है। सो मैं सोहाने से हूँ और वहीं मैं बिजनेस करता था। एज ऑफ 16 से मैंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया डैड के साथ, यू नो। सो बट 2014 में मिस्टर पंजाब फर्स्ट आया था, यू नो, पीटीसी पे जो शुरू हुआ था, है ना। तो मैंने टीवी पे ऑडिशन देखे थे और यू नो उसके पहले ऐसा हुआ था कि डैड थोड़े बीमार थे, है ना। तो मैंने बिजनेस थोड़ा जल्दी में बैठ गया था। तो जब वो ठीक होकर वापस आए तो उनका सपना था कि मैं जो करना चाहता था वो करूँ। मेरा शुरू से था कि मुझे यू नो एक्टिंग करनी है या कुछ ऐसा कुछ अलग से करना है जो अपने डैड के बिजनेस से हट करो, मुझे खुद से करना है। पर वो उस वजह से वो कर नहीं पाता क्योंकि बिजनेस सारा संभालना पड़ गया था। बट जब वो ठीक हुआ तो बोला कि यार अभी टाइम है, तू यू नो कर जो तुझे करना था, ऐसा मत करके अपने सपने बीच में छोड़। तो मैंने कहा नहीं, अभी टाइम 25 और अभी टाइम वो निकल गया कि अब मैं जाऊंगा और जर्नी शुरू करूंगा। पता नहीं कितने लोग हैं, है ना। तो मिस्टर पंजाब के ऑडिशन चल रहे थे तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे। तो ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे मैंने, तो अपनी पिक्चर्स भेजी थी एंड सब कुछ भेजा था। तो वहाँ से मैं सिलेक्ट हो गया था, शॉर्ट लिस्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ऑडिशन देने आए और आपकी लुक टेस्ट होगी। तो जब मैं ऑडिशन पे गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मतलब पहली बार देखा कि यार लाइन का, टीवी में तो हमेशा देखा था लोगों को, है ना, लाइन में लगते कभी खुद ऐसे कभी लगे नहीं थे। और पता भी नहीं था कि सिलेक्शन ऐसे होगी या नहीं होगा। पर यू नो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, कि तुम हो क्या। तुम्हें खुद को जिस दिन परखना आ गया, तुम्हें पता लग गया कि तुम किस में बेस्ट हो, उस दिन तुम्हें दुनिया नहीं हरा सकती, है ना। उस दिन तुम अपनी लाइफ खुद लिखोगे। तो ऑडिशन दिए, वहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ और मैंने जर्नी जीती। और जिस दिन मैं वहाँ पर एक फिजिकल राउंड होते हैं वहाँ पर मिस्टर पंजाब में हुए, तो वहाँ पर एक क्रू का मेंबर था जो रोडीज में भी काम करता था, यू नो। तो वो पहली बार पंजाब में काम करने आया था। तो उसने मुझे बोला कि यार यू आर रोडी मटेरियल, कि आप ट्राई क्यों नहीं करते हो रोडीज। तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगा। तो उसने मुझे बोला कि यार यहाँ पर इस पुणे में ऑडिशन है अभी नेक्स्ट मंथ, तो आप ऑडिशन देने आए। तो मैं ऑडिशन देने के मैंने उसको फोन किया, तो मैं लाइन में लगा हुआ था। तो जब मेरा नंबर आया, सुबह गया था मैं, शाम को नंबर आया था, तो सबको मैं बहुत पसंद आया था। तो मतलब वहां से एक जर्नी ऐसी स्टार्ट थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी लाइफ में कुछ लिखा है जो मुझे लाइफ यहाँ पर लेकर आई है। पर अब फर्क ये है कि मैं उसे कैसे ग्रैब करता हूँ और वो मेरे हाथ में है कि मैं उसको ऐसे जाने देता हूँ। सो वो चांस मैंने खोया नहीं एंड वो फिर एक के बाद एक शो जीती। आई अंडरस्टैंड सर कि रोडीज में लोग कितनी मेहनत करते हैं। हजारों लोग लाइन पे लगे होते हैं, चाहे वो कैसा भी वेदर हो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड यू आर अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से यू हैव क्लियर नॉट ओनली रोडीज बट ऑल्सो अदर रियलिटी शोज। यू ऑल्सो वन दैट। सो सर, आप हमेशा कहते हैं, एंड आई ऑल्सो फॉलोड योर इंस्टाग्राम, उस पर आपने लिखा भी है कि तुक्का एक बार लगता है, चार बार नहीं। सो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि लाइक इज इट ओनली डेस्टिनी, इज इट योर hard work also, which is a combination? डेस्टिनी में मुझे लगता है कि लक, डेस्टिनी तब काम आती है जब तुम उस पर मेहनत करते हो। ऐसे कोई कहे कि घर पे बैठे हो तुम्हें यशा से फोन आ जाएगा या किसी और से फोन आ जाएगा कि यार तुम पिक्चर मिल गई आप आओ, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको उस रोल के लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्टिंग पे सब कुछ करके जो आपका परफेक्ट वर्जन होगा वो जाकर आपका सिलेक्ट होगा जब आप ऑडिशन दोगे, है ना। तो ऐसे होता है कई बार जब लोग बोल देते हैं कि यार भाई उनकी यार उसकी तो किस्मत थी वो चार शो। तो ऐसे कुछ लोग भी होते हैं ना जो सिर्फ किस्मत पे बिलीव करते। तो मैं उनके लिए लिखवाया था कि भाई तुक्का एक बार लगता है, दो बार लगता है ना, लक एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, चार बार नहीं चलेगा। चार बार तुम्हें करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तुम्हें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर, आपकी
स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसे रही? बिकॉज हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, लाइव हमें देख रहे हैं, सो वो जानना चाहते हैं कि स्कूल टाइम और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही थी? यू वर गुड इन स्टडीज और यू वर इन इन नो यार, आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज। आई वाज एवरेज गाय, यू नो। हमेशा बैक बेंचर्स होते हैं, वही था मैं। और जो स्कूल और कॉलेज में कुछ नहीं करते, वो हमेशा जिंदगी में कमाल करते हैं ना, ये वही वाला। सो मैं स्कूल में भी मैं बहुत वैसा था, क्योंकि मैं म्यूजिक में था यार, है ना। शुरू से मेरा हाँ, पास म्यूजिक था, और मैं फिजिकल एजुकेशन में बहुत बुरा था कि चलो या तो आधा टाइम खेलने में निकाल देते थे, या तो म्यूजिक में। तो क्लास से भागने का तरीका हमारे पास यही होता था। सो और कॉलेज में भी यही था यार। बस कॉलेज में ग्रुप भी ऐसे थे, मैं पता, जब हम इलेक्शन होते हैं तो कहाँ पढ़ाई होती है, कहाँ पर क्या होता है, तो हम चंडीगढ़ के लौंडे हैं, और वही लाइफ जिए सबने, चाहे वो सीजी हो, चाहे वो पीयू हो, चाहे वो एसडी हो, चाहे वो डीएवी हो, है ना। तो कौन सी सब ऐसे ही मेजर चलता है। मेमोरीज हैं आपकी कॉलेज में जो आप अभी भी मिस करते हैं? मैं बहुत सारे यार, हम मतलब जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है तो हमारे इलेक्शन शुरू हो जाते थे सब कॉलेजेस में, है ना। तो हम्म। वो रैली पे निकलना, कॉलेज में लड़ाई झगड़े, यू नो, वो सब कुछ जो भी था, है ना, वो कैंपेनिंग करने जाना, रूम टू रूम जाकर स्पीच, सब, मतलब वो टाइम एक अलग टाइम होता है जो तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आता। स्कूल टाइम भी बेस्ट टाइम होता है, जब एक ही क्लास में तुम सब कुछ आते हो, है ना। सभी टीचर्स बदलती हैं, बस तुम्हारे दोस्त वही रहते हैं। कॉलेज का अपना फन है, जाओ क्लास में, ना जाओ तुम्हारी मर्जी है। फिर चोरी से अटेंडेंस लगवाना, वो सब चीजें यार वो सब लोगों ने करी है जो हमने करी है ना। तो जब तुम लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, तुम स्कूल और कॉलेज लाइफ को कभी भी, यू नो, पीछे नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में ट्रैवल करते हैं तुम्हारे साथ। इंडीड सर, कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ आर ऑलवेज। सर आपने कहा कि यू वर यू नो गुड इन सिंगिंग, सो कॉलेज टाइम में या and school time काफी या पार्टिसिपेट किया होगा इवेंट्स में एंड मे बी सिंगिंग कॉन्टेस्ट्स में, एंड यस आपके बहुत सारे सुपर हिट ट्रैक्स हैं। आई थिंक वी रियली विश कि आप इस तरह से ही और सुपर हिट ट्रैक्स पब्लिक को देते रहें। बट आपका जो फर्स्ट ट्रैक था हेलो सॉन्ग, वो हेलो हेलो बहुत सुपर या हिट हुआ एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज लाइक्ड इट। तो हम या लाइव स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं कि रियल में आप कुछ दो लाइन्स अगर सुना दो। कौन सा वाला हेलो हेलो सुनना है या फिर फॉल सुनना आई थिंक सर हेलो सॉन्ग जो आपका सुपर हिट सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग था आपका, दैट है? इज ओके। फाइन। मैं भी सवैगी कुड़ी है, तू ही है टोप नहीं, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, हो करता हो अपनी इज्जत प्यार केयर करूंगा, हर नखरा प्यार करूंगा, मेरा भी टॉर्चर थोड़ा सेलो सेलो सेलो, मैं क्या हेलो 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 हेलो, जी दिल मेरा ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, पावे के तो रेडी फेलो 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 फेलो। सो ये इस गाने की बहुत मेमोरी है, नो, क्योंकि जब भी गाना हमने रिकॉर्ड किया था तो इसको रैप रंजना ने लिखा था, और ओके और मैंने बॉम्बे में इसका म्यूजिक करा था पीयूष से, मेरे भाई से। तो आधा म्यूजिक इसे गोल्ड बॉय ने किया, आधा म्यूजिक पीयूष ने किया। तो ओके और ये मैंने वैसे ही, मैं कहता मैं स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल टाइम में बहुत, मैं मतलब स्कूल टाइम बहुत गाता था। कॉलेज टाइम आते आते हो गया था कि ज्यादा ध्यान और तरफ चल जाता है, यू नो, कि गेड़ी जाने है, यहाँ जाना है। सो वो तो चंडीगढ़ के, हम नॉर्थ के हैं यार, हमें पता है कि गेड़ी क्या है, हमें पता है कि सेक्टर इंडीड सर। 8-9-10 क्या है ना। तो ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਨ टाइम ਸੀਗਾ। कॉलेज टाइम तक मैं सब कुछ ऐसा हो गया सी कि गाना वाना छाड़ता है ना। बट मैं वापस जब मैं वापस इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तो उसके बाद मैंने बोला क्यों नहीं, मैं गाता रहा, पहले मैं स्वर स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैंने ट्रैक सुना, मैंने कहा इट्स कैची ट्रैक, तो ये मतलब हर इसका सब कुछ बोलता, तो मैं करता हूँ एक ऑप्शन, मतलब ट्राई करते हैं, क्या पता लोगों को पसंद आए। पर जब मैंने ये किया था, एक्चुअली में लोगों को बहुत पसंद आया उस टाइम पे। अभी जो मेरा फॉल गाना आया, आई लव दैट ट्रैक टू, है ना, ओके क्योंकि उसमें शायद आपने भी देखने वाला, कभी अगर आप देखोगे तो मुझे बताना। श्योर सर, वी लिसन टू योर उसमें मैंने, सॉन्ग्स। सो अभी सर आपने बताया कि आप मीडिया लाइन में लाइक यू सिंगिंग आल्सो, सर आपने या कभी सोचा था जब आप 17-18 साल के थे, तो हैव यू एवर थॉट दैट कि आपको इसी लाइन में जाना, यू यू वांट टू बिकम एन एक्टर और मुझे ये मेरा मुझे करियर है? हमेशा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं, मतलब, और जैसे यार मैं, ये नहीं था कि मैं अपने आप पे, मेरे को पक्का ही पता था मुझे ये करना है। मतलब एक होता ना, हम सबकी एक एज आती है जहाँ पे लगता है यार मुझे ये करना है ना, और वो पता नहीं होता कि होगा भी या नहीं होगा, सच होगा भी या नहीं होगा, है ना। पर वो जरूर था, मेरे को हमेशा से एज ऑफ 15-16 यार मेरे को ना एक्टिंग करनी है, मुझे मुझे टीवी पे आना है ना। ओके सबसे बड़ा तो टीवी पे आना था, ये नहीं पता था क्या है यहाँ तक टीवी पे आना है। तो उसके लिए यस, मैं श्योर था कि मैं एक दिन
मैं चाहूंगा। I think, sir, it's your hard work. 99% is your hard work, and 1% we can say it's God's grace कि they have fulfilled all your dreams. So, sir, आपने इतने सारे dreams को fulfill किया है अपने. कोई ऐसा dream है जो आपने अभी तक fulfill ना किया हो? Maybe you are planning to achieve something. यार मैं सच बताता हूँ, मैं ना जब इस लाइन में आया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं इतने सारे शोज जीतूंगा, है ना। मैंने सिर्फ मेहनत करने जानी थी, मुझे मेहनत करनी थी, मेहनत कर रहा था। तो मैं कभी भी ना गोल्स ऐसे सेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये मेरा चीज रह गया, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारी नीड्स ना हमेशा बढ़ती रहती हैं, भगवान से भी मांगने की, है ना, सब चीजें। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना भी मिला ना तो आई एम ब्लेस्ड, है ना। कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचने के लिए भी कितनी कोशिश करते हैं और हमसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, पर वो नहीं पहुंच पाते, है ना। तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। मैं हमेशा भगवान से हमेशा जब भी मैं जाता हूँ यही प्रे करता हूँ कि तूने जितना दिया है वो बहुत है और तेरी मर्जी है तुझे मुझे जितना देना है। जब भी देगा तो यार उसका उसके पीछे कोई रीजन हो, है ना, कि मैं अगर कुछ आगे जा रहा हूँ तो मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ तो मैं उनकी हेल्प भी कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ कमा ही रहा हूँ, खा ही रहा हूँ और किसी को देख नहीं रहा, है ना। So, मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि जितना भगवान ने लिखा होगा वो मिलेगा। सर, आपने रोडीज के बाद बिग बॉस शो किया, बट रोडीज के बाद मैंने स्प्लिट्स किया था, बट उसके बाद आई थिंक यू वेंट टू बिग बॉस हाउस आल्सो. सो रोडीज एंड इट्स अ यूथ रिलेटेड शो, यू हैव डन इट. सो एंड बिग बॉस इज अ कंप्लीट डिफरेंट शो. उसमें जो भी कोई सेलिब्रिटी जाते हैं, आई थिंक एज अ व्यूअर आई वॉच थिंक दैट दे ऑलरेडी बिग बॉस द हाउस. वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड यू ऑलरेडी वॉन दिस शो. So how was your experience in Big Boss? What did you मैंने जो इससे पहले 2 शो किए थे रोडी स्प्लिट्स, वो कंप्लीटली डिफरेंट है ना। वो टास्क बेस्ड टास्क होते हैं, इट्स अ लव शो, एक ना, तो वो बहुत डिफरेंट थे। जब इसमें क्या था तो मैंने सच में कह रहा हूँ, मैंने ये तीनों शोज ना अपनी लाइफ में देखे थे पर नॉट पूरे नहीं देखे थे। जैसे रोडीज के ऑडिशन थे, रघुराज जी आते थे कुछ चंक में। बिग बॉस भी जब हम घर जाते थे, यू नो, वो एज हमारी ऐसी थी कि हम ज्यादा टाइम जिम में निकालना, बाहर दोस्तों घूमना जाना, तो मम्मा देख लेते थे बिग बॉस, तो कभी कभी क्लिप देख लेनी, कभी कभी बैठ के देख लेना। तो मेरा वैसे था, मैंने ऐसे ना कि रेगुलर बेस पे मैंने ये शोज देखे हैं, मैं नहीं देखे थे ना। तो मैं रेडी नहीं था, मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि जब मैं अंदर गया तो कि बाकी एक्टर सब देख कर आए थे, यू नो, होमवर्क करके आते हैं सब। अभी भी हम देखते हैं कि लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना है, हमें पता नहीं था। हम जो थे ना हम वही थे, है ना। तो हमें जो जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में रहते हैं हमने वैसे ही हमें नहीं पता था कि यार कैमरे पे हम कैसे आएंगे, हमें कैमरा कैसे फेस करना है। हम रॉ जो कहते हैं, रॉ को कैसे भी तराशो वो हो जाता है। अगर अभी हमसे कोई पूछे अब हमें पता है कि हमें क्या करना है ना, तब कोई इतनी नॉलेज नहीं होती थी। बट वही सबसे बेनिफिट बात थी, क्योंकि जितने तुम सिंपल हो, जितने तुम रियल हो, लोग तुम्हें तभी कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यार सबने किया था, मैं तो अंदर से ऐसी साफ बात करता था यार, मैं टीचर ने बहुत मारा है, सबको मारा है यार, बंक मारे हैं स्कूल से, कॉलेज में कैंटीन में बैठे रहते थे। वो चीजें जो रिलेट करते हैं लोग, क्योंकि वो सबने करी हैं। और जितने तुम रियल होगे, मुझे लगता है कि वो ही तुम्हारी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। और तुम फेक बनोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी छुप नहीं पाएगी। तुम एक दिन फेक करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4th डे तुम बोल ही दोगे, तो लोग डाउट तुम कब रियल थे या अब रियल थे। और मुझे लगता है कि तुम रियल हो ना, चाहे तुम बीच में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी होती है, हमें गुस्सा भी आता है ना, हम हंसते भी हैं, हम लड़ते भी हैं। आई थिंक सर बहुत सारे लोग कभी सॉरी या अभी कुछ लोग कभी मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं, भाई आप आपसे रियल लाइफ मिले हैं तो आप इतने काम हो, इतने हंस के मिलते हो, टीवी पे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सख्त है। तो मैंने बोला दैट्स माय टीवी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ की, है ना। मैं वो शो करता हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं वहाँ पर टीचर का रोल प्ले करता हूँ। पर रियल लाइफ में तो मैं वैसा हूँ, रियल लाइफ में तो मैं ऑब्वियसली यार, मेरे दोस्त हैं, हम भी बैठ के वही करते हैं सब, है ना, फन करते हैं। सर रियल में आप कैसे हो? लाइक हम टीवी पे देखते हैं रियल में यार मैं बहुत मतलब मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ यार, क्योंकि देसी है यार, हम चमाई है सर, शुरू तो पिंडा जी रहे हैं। ते मतलब मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरी फैमिली और मेरी वाइफ बहुत मैटर करते हैं ना। I'm a family person, मैं ममाज बॉय। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को कूल एटीट्यूड में कितने मार्क्स देना चाहते हैं आप? 10 10 out of 10 सर बट टेलीविजन पे आई थिंक लोग, हमारे व्यूअर्स का भी पता लगा है कि real Prince is very different from the television, because in the real he's very calm, he's a decent, a gentleman, you can say. आप कितने लोग जो मुझे कई बार मिलते हैं, हम ऐसे बैठते हैं तो वो मुझे देखते ही रहते हैं, कहते हैं भाई आप इतने चिल हो ना, इतने चिल हो, हमें लगता ही नहीं था कि आपसे कभी बैठ के हम ऐसी बात करें। क्योंकि वो हमेशा मुझे टीवी पे दिखता है ना, और टीवी पे मतलब वही कट टू कट कंटेंट दिखता है।
है ना, जहाँ पर हम या तो कुछ समझाते हुए आ रहे हैं या लड़ते हुए आ रहे हैं या फिर हमारी कुछ हंसते हुए मोमेंट्स हैं। रियल लाइफ में यार बहुत कुछ मोमेंट्स आती हैं, रियल लाइफ में भी गुस्सा आता है, रियल लाइफ में भी हम झगड़े करते हैं, पर वो कम टाइम का होता है ना, वो बाकी नॉर्मल लाइफ हमारी की बहुत सुपर होती है जो भगवान ने दी हुई है। सर आपने जो भी अचीव किया है आई थिंक वो अपने अपने दम पे अपने स्किल से किया है, एंड पंजाब से मुंबई जाना, एंड मुंबई में आपकी लाइफ कैसे रहा, एंड आई हर्ड दैट देयर इज सो मच स्ट्रगल इन मुंबई, पीपल at different opinions of different people. So मुंबई में आपने क्या डिफरेंस फील किया, एंड व्हाट आर द स्ट्रगलिंग टाइम? मैं जानना चाहता हूँ कि मुंबई में कैसा आपका लाइफस्टाइल रहा है। मुंबई डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मुंबई भागता है काम के लिए, मेहनत के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो अपना करियर बनाने आए हैं, तो वो भाग रहे हैं, है ना। और हम जब पंजाब में आते हैं, मैं अभी पंजाब में आता हूँ, मुझे लगता है यार ये खुशी कहाँ मिलेगी कहीं और, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, हम काम भी कर लेते हैं, हम चिल भी मार लेते हैं, हम गेड़ियां भी मार लेते हैं, हम दारू भी पी लेते हैं अगर हम बाहर हो, और सुबह उठ के फिर से हम काम पे भी आ जाते हैं, है ना। ये पंजाब है ना, ये पंजाब के लोग हैं ऐसे। बॉम्बे में सिर्फ लोग भाग रहे हैं काम में या फिर वो टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बॉम्बे का लाइफस्टाइल बहुत महंगा है, ठीक है। बॉम्बे सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तुम काम नहीं करते। लोग जितने पैसे घरों से लेकर आते हैं वो फिर और मंगा नहीं पाते, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार हम बड़े हो गए, हम बार बार कैसे मंगाएं, तो उनका स्ट्रगल पूरा हो नहीं पाता है ना। तो उनको या तो वापस आना पड़ता है या फिर वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे, जैसे मैं शुरू में आया था तो मैं 20 लोगों के साथ रहता था, है ना, हम एक ही कमरे में 20 लोग रहते थे, यू नो। तो वो टाइम 20 लोगों के साथ आप रहते थे शुरू में? या तो जब भी मतलब मैं जब आया था तो मेरे डैड ने कहा था कि अब तो अच्छा घर लेके रहना, क्योंकि पर मुझे वो चीजें नहीं करनी थी, मुझे वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना था ना। तो हम आए थे, मैं मेरा दोस्त अजय, हम ये सब लोग साथ में वहाँ बॉम्बे में रहते थे, हमने स्ट्रगल एक साथ शुरू किया। हम वापस आते थे जब बारिश आती थी, यू नो, तो यहाँ पे खिड़कियां हमेशा लूज होती हैं, तो पानी अंदर आता था, मॉइस्चर आता था, गद्दे गिले जाते थे, हम गीले गद्दों पे सो जाते थे। बट वो मजा है यार। मुझे लगता है कि अगर किसी ने स्ट्रगल नहीं देखा तो जब वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, थोड़ी सक्सेस उसके पास आएगी, तो उसका फील भी नहीं ले पाएगा। और अगर तुमने स्ट्रगल नहीं किया तो तुम सक्सेस को हैंडल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि इसके पीछे तुम्हारा कितना। फिर वही लोगों से एटीट्यूड में आ जाते हैं, लोगों से पिक्चर्स लेकर आते हैं, वो दिखाते हैं, वही लोग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता है, उनको बहुत सब कुछ बहुत आराम से मिल गया होता है ना। जो भी इंसान हम्बल हो गए उनको पता होगा यार इसी के लिए तो हम काम करते हैं। सो दैट्स द रीजन दे आर हम्बल। You are very grounded, sir. You are very down to earth, and that's why people love you, people respect you. Sir, मुंबई में जाना, वहाँ पे जाके अभी what are your other projects in the upcoming projects? Is there we can expect a movie or we can expect some songs? Yeah, मैंने अभी एक्चुअली अपना लेबल खोला है विनिंग रिकॉर्ड्स से ना। Okay. तो उसमें अभी बैक टू बैक मतलब मैं 8 गाने शूट कर चुका हूँ ना, तो वो आ रहे हैं। और अभी मैं एक सीरीज शूट करने वाला हूँ पंजाब में आगे, पंजाबी सीरीज, तो वो उस पे आने वाली है। सो ये साल मैंने अपने आप को दिया अपने प्रोडक्शन को कि उसके अलावा रोडीज तो करते हैं, एमटीवी बाकी शूट तो करता हूँ, कि उसके अलावा मैं ये साल सिर्फ अपने लेवल को और अपने काम को दूंगा जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो आप पंजाब में आ रही है ना, जो सीरीज भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, कितना अच्छा कंटेंट बनता है ना, पर वो उसी मार्केट में रह जाता है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार उसको भी आगे जाना चाहिए, कि यहाँ ऐसे थोड़ी कि हमारे वहाँ एक्टर नहीं है, हमारे वहाँ पे ज्यादा अच्छे एक्टर है जो काम करते हैं। अब अनमोल जी ले लो, विनोटी ले लो यार, मतलब वो ऐसे हैं कि वो कहीं पर भी खड़ेंगे तो स्टेज को खाली कर देंगे, कोई और दिखने भी नहीं देंगे, है ना। तो हमेशा मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे जाके वैसा काम करूँ जो मैं हर जगह दिखा पाऊँ। सो या मैं इस साल में अलग चीजें करने वाला हूँ। ग्रेट सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने फ्यूचर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत सक्सेसफुल रहें जैसा अभी तक रहे हैं आप। सर, व्हाट इज योर एडिक्शन? व्हाट इज माय एडिक्शन? वर्क। आई कांट लिव विदाउट वर्क। अगर मैं चंडीगढ़ भी आता हूँ, अरे जिम तो है ही है, जिम तो मतलब वो तो मेरा नहीं, पूरी जिंदगी की दुनिया का भी होगा यार जो फिटनेस से प्यार करते हैं, है ना। और मेरा ऐसा है कि मैं चंडीगढ़ भी आता हूँ ना, तो मैं सुबह अगर लेट सो के उठता हूँ, वो मेरा है कि वहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर मैं उठता हूँ कि बॉम्बे मुझे सुबह उठने किया जाता है ना, या फिर हम लेट नाइट तक काम करते हैं तो हम सुबह लेट उठेंगे, ऐसा होता है। तो मैं उठकर मॉम डैडी के साथ शाम को स्पेंड करता हूँ टाइम, और रात को फिर मेरा पूरा क्रिएटिविटी में निकलता है, या तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कुछ, या हम लिखने बैठ जाते हैं, मतलब वो मैं क्रिएटिविटी में बैठ जाता हूँ। तो मैं फ्री नहीं बैठ सकता। अगर मैं चंडीगढ़ 10 दिन के लिए आया हूँ तो मुझे लगता है ये 10 के 10 दिन मुझे कुछ ना कुछ काम करके जाना है ना, कि ताकि मुझे लगे यार मैं चंडीगढ़ में गया था तो मैं खाली बैठ के नहीं आया हूँ और कुछ करके आया। सो वो एडिक्शन हमेशा मेरे साथ रहती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आई बिलीव कि सर हमारे देश में बहुत सारे
बहुत सारे यूथ हैं जो अपनी सोशल मॉरल वैल्यू से भटक चुके हैं, मे बी लॉट ऑफ फैक्टर्स, मे बी उनकी सोसाइटी में भी पीयर प्रेशर, उसकी Yeah, वजह से दे आर यूजिंग ड्रग्स, दे आर यूजिंग सो मच addictions, and yeah, you are going to the gym, you are a youth icon, so आपकी वजह yeah, से due to a fitness freak आपकी वजह से काफी लोग इंस्पायर हैं, वो ड्रग्स को छोड़ के they are going shifting to the the fitness yeah, sector. So that's a great thing, sir. yes. आपने बहुत सारे यूथ को मोटिवेट किया है. But what is the Thank message you. that you always give to whenever you interact with the students, with the youth? What is the one message you give to the people? भाई मैं सच में कहता हूँ, जिंदगी में अपने माँ बाप से बड़ी एडिक्शन नहीं होगी, तो तुम जीना सीख लोगे, तुम ड्रग से हट जाओगे। कोई भी एडिक्शन तुम्हें, चाहे वो काम की हो, चाहे वो जिम की हो, तुम्हें ड्रग से नहीं हटा सकती। तुम्हारे माँ बाप का प्यार तुम्हें हटा सकता है उनसे। जब तुम सोचोगे ना कि अगर तुम्हें कुछ हो गया इन चीजों से, तुम्हारे माँ बाप पीछे क्या करेंगे, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, पाला है, बड़ा किया है, जो सोचते हैं तुम उनके बुढ़ापे का सहारा होगे, है ना। तो अगर अगर तुम उनकी जिंदगी की वैल्यू कर लोगे ना, तुम अपनी जिंदगी की वैल्यू खुद करोगे। सो मेरे लिए तुम अपने सिर्फ माँ बाप की एडिक्शन लगाओ लाइफ में, है ना, तो Okay. तुम्हारी ये जो पूरी एडिक्शन है सब दूर होगा। So it's like we should students को किसी भी point of time में अपने elders को, अपने parents को disrespect नहीं करना चाहिए. And हाँ बिल्कुल। I also believe कि parents का support भी बहुत जरूरी होता है as a student, यस, as a यस, as a person to grow in life, to successful in life. Because आपकी life में भी आपके parents का support बहुत रहा है, so that या आप मुंबई में जाके अकेले वहाँ पे survive किया, अपने shows जीते हैं, and maybe you have faced lot of challenges and struggle. So parent support is also important. We believe that. पूरे बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा होता है, हर पेरेंट्स के लिए होता है, डर होता है कि तू वहाँ कहाँ जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा तेरा, तू काम कर ले, जॉब कर ले, है ना। स्टार्टिंग में डरते हैं सब पेरेंट्स, पर उनको बिलीव कराना तुम्हारा काम है ना, कि तुम तुम सच में वहां जाकर कुछ करना चाहते हो ना, और तुम कुछ गलत कामों में नहीं जाओगे। और या फिर होता है कभी कभी स्मार्ट प्ले करते हैं लोग कि पहले कुछ बताते नहीं घर पे हम ये कर रहे हैं, पहले सच में कुछ कर दिखाते हैं, है ना। Okay. फिर बताते हैं कि डैड मैंने ये अचीव किया अभी, तो मुझे अभी ये चांस मिला, तो मैं, ताकि उनके पेरेंट्स को बिलीव हो कि यार कि हमारा यार, जब हम जब छोटे होते हैं ना, हमें सब अपने माँ बाप की बातें गलत लगती हैं, यार हम बाहर जाने से क्यों रोकते हैं, रात को क्यों जल्दी बुलाते हैं। पर जैसे ही तुम ग्रो करोगे ना, तुम्हारी शादी होगी या फिर तुम बच्चे की प्लानिंग करोगे, तुम उस सोच से भी डर जाओगे, यार जब हमारे बच्चे होंगे, यार अगर वो रात को बाहर होंगे तो हमें कैसा लगेगा, तो हमारी भी यार एक्चुअली में फट जाएगी जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी सोचते हैं। सो ये टाइम के साथ हर चीजें ग्रो करती हैं, और वो अकॉर्डिंगली हम भी, हमारी नेचर भी वैसी बदलती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी तुम पे ट्रस्ट करेंगे अगर तुम उन्हें विश्वास दिलाओगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। इंडीड इसमें सर स्टूडेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. आई सजेस्ट जो भी हमें देख रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट इफ यू आर कमिंग टू द कैंपस यू शुड फोकस ऑन योर लाइफ गोल्स. आपको कुछ करके दिखाना है लाइफ में, अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को प्राउड फील करना है. दैट शुड बी द गोल एज अ स्टूडेंट. आई थिंक यू ऑल्सो हैव द सेम फोकस. दैट्स व्हाई यू आर सो सक्सेसफुल. ट्रू ब्रदर. आपके मुझे या सॉरी. So आपके अकॉर्डिंग सर सक्सेस क्या है? Is it like a person who has millions of rupees and a person who has respect, dignity, happiness? What is success according to you? मैं ना बहुत अलग हूँ. मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता हूँ यार. मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ. मैं तो उसके काम करता हूँ कि लोग जब तुम जा रहे हो ना, तुम्हें 4 लोग हंस के बुला रहे हैं कि प्रिंस भाई यार हमें आपकी चीजें बहुत पसंद है. वो मेरे लिए सक्सेस है ना. मेरे को जब मेरे नाम के पीछे भाई लगे, मैं कहीं भी जाता हूँ, कैलकाटा, पुणे, मुंबई, है ना, मेरे इवेंट्स होते हैं, जाते हैं, तो जब प्रिंस भाई आता है, जब भाई लग जाता है ना साथ में यार, तो वो मेरे लिए सब कुछ है ना. कि वो इज्जत, क्योंकि लड़के बहुत मुश्किल से किसी को पसंद करते हैं जो मतलब इन चीजों में ना, उनको, क्योंकि अपोजिट जो जेंडर होता है वो तुम्हें बहुत जल्दी आ जाएगा. जैसे लड़कों की फैन लड़कियां बन जाएंगी, लड़कियों की फैन लड़के बन जाएंगे, पर सेम जेंडर में आना ना यार, वो बहुत होता है कि लड़के बोले यार ये बहुत सही है. जब तुम्हारे नाम के लड़के भाई लगा देना कि यार ये तो अपना भाई है, तो फिर वो कट्टर सपोर्टर हो जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते, है ना. सो भगवान की दया से अपने साथ वही है ना. जहाँ भी जाते हैं तो साथ में भाई लगता है, तो जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये सक्सेस है, ये कहीं नहीं जाएगी. लेकिन सर ऑन द अदर साइड देयर आर सम पीपल जो सोशल मीडिया पे व्हाट वी से ट्रोल करते हैं. सो इट्स लाइक मे बी they are jealous, they cannot achieve that title, or maybe they just it's very easy to to put a message on social media, but it might impact somebody's life. And I have seen so much cases जिसमें लोग trolls को इतना serious लेते हैं. And I think
people should not do it, उसके बारे में आपके क्या what are your comments on that? जो ट्रोल करते हैं, मेरे को लगता है कि वो लोग इस दुनिया के सबसे बड़े ना दुश्मन है ना, क्योंकि वो सिर्फ घर बैठ के, चाहे वो खुद कैसे भी हो, उन्होंने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं किया, पर उनको एक काम आता है, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से कि लोगों को ट्रोल करें, है ना। उनको ये नहीं पता कि यार चलो तुम हमें ट्रोल कर लो, इट डजंट मैटर, वी आर स्ट्रांग इनफ कि हम तुम्हारी ये बुलशिट ले सकते हैं। पर वो लोगों का क्या कि वो अगर वो रियल लाइफ में भी बुली हो रहे हैं, तुम उन्हें सोशल मीडिया पे बुली कर रहे हो, तो उनकी लाइफ कहाँ जाएगी, और वो स्ट्रांग भी नहीं है, तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या फिर सुसाइड कमिट करते हैं, या फिर मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डोंट हैव एनी आइडिया वो किसी के बच्चों को किस डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी ट्रोल करते हैं, कि एक बार ट्रोल करने से पहले सोच लो क्या ये इंसान सह पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रांग है इंसान, तुम कर लो यार, ठीक है कर लो, वो देख ले। पर तुम्हें लगता है कि यार जो इंसान पहले से ही ठीक नहीं है, जिसके जो पहले से ही मतलब अपनी जिंदगी से फाइट कर रहा है कि वो कैसे ठीक हो, बेटर हो, तुम उसको और नीचे ले जाओगे, तो तुम लाइफ में तुम क्या कर रहे हो। और मैं बहुत जल्दी पूछता हूँ कि लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को। मैं हमेशा, चाहे वो रियलिटी शो में हो, चाहे किसी में भी हो, मैं इस दुनिया को, मतलब जो अगर मुझे कोई देख रहा है, मुझसे कोई प्यार करता है, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि कभी भी किसी को जज मत करो। सिचुएशन इंसान को सही गलत बनाते हैं, वो इंसान गलत नहीं होता है ना। इंसान वो भी हमारी तरह ही है, उसके सोचने का शायद तरीका अलग होगा, शायद वो सिचुएशन में कुछ और फेस कर रहा होगा, है ना, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, उसकी वजह से वो फैसला ले रहा है। तो बहुत इजीली जज करना, जल्दी जज करना बहुत बहुत गलत होता है। मेरा मानना ये है कि कभी भी किसी इंसान को टीवी शो, न्यूज लाइन, इन सब की वजह से जज मत करो। बिल्कुल सर, आई थिंक किसी को ट्रोल करना ही नहीं चाहिए। आई बिलीव कि किसी को nobody has a right to comment on somebody's personal life. So sir, हमारे इंडिया में सर इतने सारे इश्यूज हैं. We talk about women empowerment, we talk about gender inequality. So there are a lot of issues. हम सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं. And I really appreciate कि रोडीज जैसे शो इस देश में जिसके साथ बहुत सारे यूथ कनेक्टेड है, they actually showcase their opinion to at least to at least raise a voice against these issues, to channelize, to transfer the students, the people from a wrong side to a right side. So sir, you are a part of this show. हाउ डू यू फील कि आपकी वजह से जब कितने लोगों की लाइफ बदलती है, कितने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, सो वो फीलिंग आपके लिए कैसी है, उसके लिए आपकी क्या वैल्यू है? भाई मैं ना कई बार, जब लास्ट ईयर मेरा रोडीज था, तो उसमें 8 लोग, वैसे आए तो 12-13 लोग थे, मतलब 20 में से 8 लोग सिर्फ मेरे पास आए थे, कि टास्क ऐसा था कि मुझे बचाना था, और उनमें से 4 लोगों ने किसी और गैंग में जाने के लिए मना कर दिया था ना। तो मुझे नहीं पता था, मेरी आंखों में आंसू खुद ही आ गए थे कि यार हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम भी तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आई नो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, पर एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि कोई हमारी वजह से कुछ सीखता होगा या नहीं सीखता होगा। पर मैंने ये बहुत देखा है यूथ में, जब हम बाहर निकलते हैं, तो जब वो, जैसे आप बात बोल रहे हो, वो हमें आके बोलते हैं ना कि सर हमने आपका वो देखा और हम वहाँ से बहुत इंस्पायर हुए, है ना, हम ऐसे थे, हमने बोला कि नहीं, हमने आसपास वालों को भी चेंज किया। तो हमें लगता है यार ऐसा नहीं है यार, मतलब हम जो कर रहे हैं वो लोगों को, कुछ लोग तो हैं जिसको फॉलो करते हैं, और हम कुछ लोगों को भी ठीक कर पा रहे हैं, उनकी सोच को बदल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छा शो कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि बाकी शोज में हम जितने भी शो किए हैं, चाहे वो डांस शो हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें तुम कभी भी सोशल मैसेज नहीं देते, उसमें तुम अपने लिए पैसे कमाने के लिए, अपने आप के फेम के लिए काम करते हो। पर इस शो में, रोडी से शो में, हम लोगों को दूसरी तरीके से इंस्पायर करते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, वो नेहा का फैन होगा तो नेहा की बातों से इंस्पायर होगा, वो रणवीर जी का फैन होगा तो रणवीर जी की बातों से इंस्पायर होगा, रफ्तार का होगा, है ना। सो सबकी अपनी ऑडियंस है और सब इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमें लगता है हम हर साल में आके कुछ % लोगों को तो इंस्पायर करके जाते हैं, जो आगे अच्छा मैसेज देते होंगे। और हमारी दुनिया में, अभी हमारे इंडिया में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, जो हमारे देश में चल रहा है अभी, हमें बोलने की इजाजत नहीं है ना, सरेआम। सो ये चीजें हैं डेफिनेटली सर, एंड वी रियली विश कि आपकी वजह से जितने ही लोग इंस्पायर हुए हैं, दे आल्सो इंस्पायर अदर्स, किसी ना किसी वजह से मे बी लाइफ में सक्सेसफुल होके, चाहे वो एज अ स्टूडेंट ही हो, स्टूडेंट अगर लाइफ में सक्सेसफुल करता है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक आवाज बनने के लिए तुम्हें कुछ टाइटल ही जीतना है, तुम आवाज कैसे भी बन सकते हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम कुछ भी नहीं करते हो। मुझे लगता है कि तुम अगर आवाज हो, तुम सबको इंस्पायर कर सकते हो। इंडीड सर, इंडीड सर। सर
साल 2020 की बात करते हैं अगर, तो पिछला साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज रहा है पूरी दुनिया के लिए, बट Yeah. आई सी ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई कि पीपल फैमिली रिलेशंस अच्छे हुए, पीपल स्पेंडिंग देयर टाइम विद द फैमिलीज। सो आपके लिए इंडस्ट्री के लिए तमाम मुंबई में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसके लिए वो साल कैसा रहा? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू थिंक अभी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे? यार मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में फर्क पड़ा है, इंडस्ट्री में भी पड़ा है। इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली सारे शूट्स रुके थे, अभी तक फिल्म्स नहीं बन रही हैं, है ना, अभी तक आधे शोज शुरू नहीं हुए हैं, वो तो अभी तक चल रहा है उसका। बट मुझे लगता है कि पूरे मेरे डैड, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे डैड भी बिजनेस करते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ा है। जो जो लोअर क्लास के हैं, या जो मतलब अभी इतने ना मिडिल क्लास में आते हैं ना उसमें आते हैं, जो अभी सिर्फ जो बनाते हैं, सिर्फ जो कमाते हैं शाम को वही खाते हैं दिन में, सबसे नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि उनके पास कमाने को कुछ नहीं रहा था यार, है ना। वो लोग बाहर निकलते नहीं थे, डरते थे कि वायरस ना हो, तो बेचारे अगर 1000 का सामान बना रहे हैं तो भी उसमें 100 का बिकता होगा, 900 का नुकसान जाता होगा, है ना। तो ज्यादा उनको हुआ है। हमारे जैसे हम बोले कि यार हमारी इंडस्ट्री को फर्क पड़ गया, यार सबके पास बहुत पैसा है, सब इतना टाइम तो निकाल लेंगे, है ना। पर एक्चुअली में जिनकी बात करनी चाहिए वो है वो लोग जो एक्चुअली में बाहर बैठे हैं, जिनके पास एक्चुअली में जो शाम सुबह बेचा है वही शाम को खाएंगे, वो है। तो मैं उनसे रिलेट ज्यादा करता हूँ। आई थिंक सर लोगों को भी सीखना चाहिए इंडस्ट्री से भी और लोगों आपके शो से भी कि इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी पर्टिकुलर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों की रिस्पेक्ट करें। इट्स लाइक फॉर एवरीबडी कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, इफ यू फाइंड अ स्ट्रे डॉग, है ना, या रिस्पेक्ट अगर औकात देके जी की जाए तो वो काहे की रिस्पेक्ट? बिल्कुल सर, रिस्पेक्ट इंसान की होनी चाहिए, ना कि उसके औहदे की, ना कि उसके चेहरे बिल्कुल की। सर, हम भी यही मानते हैं कि यार हम अपील करना चाहते हैं जितने हमारे व्यूअर्स हैं कि चाहे वो कोई जानवर हो, कोई भी स्ट्रे एनिमल हो, अ पुअर पर्सन इफ यू सी ऑन द रोड, आप कुछ ना कुछ उनकी हेल्प जरूर कीजिए, एंड ताकि दे विल ब्लेस यू, दे विल क्रिएट पॉजिटिव वाइब्रेशन इन अराउंड यू, सो दैट you can be satisfied, the people will be satisfied, so that we can grow. Yes, और सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ रहो जो बहुत पॉजिटिव हैं, तो तुम्हारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लेकर आए, जिनके साथ तुम रहकर खुश रहो और बाकी लोगों को भी खुशियां दो। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सीजीसी झंझेड़ी में हमारे कैंपस में जब सिर्फ स्टडीज ही नहीं, हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। देयर आर डिफरेंट क्लब्स, देयर आर डिफरेंट करिकुलर इवेंट्स, सम आर सोशल इवेंट्स, सम आर करिकुलर इवेंट्स, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी लोकेलिटी के लोग हैं दे विल गेट बेनिफिट। हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ ना कुछ देते हैं कि ओवरऑल दे ग्रो, सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग पॉजिटिव इन द वर्ल्ड, सेम एज इन। तो ये सब चीजें हम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। So along with that, we also provide a very good environment with the students here. We always teach them that they should always respect the people, the elders, instead of having good academics in their curriculum. Very good, very nice, so proud. So sir, एक लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे बच्चों को? या मैं सबको देना चाहूंगा मैसेज कि थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो प्लीज बी सेफ। अभी जो टाइम चल रहा है अपने आप को सेफ रखें, अपने पेरेंट्स को सेफ रखें, और सच का साथ दें हमेशा। हमें पता है हमारे देश में क्या चल रहा है, पूरे देश में। और दूसरा कि किसी से इंस्पायर होने से अच्छा है कि खुद से इंस्पायर हों, अपने आप को शीशे में देखकर देखें कि तुम कल क्या थे, आज क्या, और कल क्या बनना चाहते हो, है ना। वो आपका सपना हो, और किसी की बातों में मत आए, सिर्फ अपने दिल की सुने, अपने घर वालों की सुने, और खूब काम करें और हमेशा हेल्दी रहें। थैंक यू सर। हम भी यही सोचते हैं कि स्टूडेंट्स से ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। दे शुड डू समथिंग एटलीस्ट टू प्रूव देमसेल्फ, टू प्रूव समथिंग टू द सोसाइटी, टू द पेरेंट्स और टू द वर्ल्ड। सो सर अभी हम इनवाइट करेंगे आपको कैंपस में। whenever you'll be in Chandigarh, I'll call you. We'll invite you to the campus. Yes, thank you brother. Thank you so much, Prince Bhai, for your time, for your inspiration. Sorry for the delay, man. I love you and see you very soon. Thank you so much. I love you too, sir. Thank you. Take care. Bye.